मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हमने कल से नया लेसन सीखा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो उसमें से जो आपको कल भी मैंने बताया था, मैं आज आपको फिर से बता देती हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक इसमें से कट कर दिया गया है। कल मैंने बताया था प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन में क्या क्या टॉपिक आएगा। उसमें आएगा जंगल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें आएगी। लेकिन जो पानी वाला टॉपिक है, जल संग्रह, बांध, ये सब टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो आपका पेज नंबर 302 फिर 303 कहाँ से ज़्यादातर है, 302, 303, 304 और 305, ठीक है। लेकिन इसके बाद बीच में एक टॉपिक कट कर लिया है, पानियों का, जल वाला पूरा टॉपिक इन्होंने 30% में हटा दिया है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं और धीरे धीरे ये प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती जा रही है। जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, ईंधन है, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। हमारी रोज़मर्रा की क्रियाकलापों की वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से धीरे धीरे इनमें कटौती आती जा रही है। तो पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। हमारी रोज़मर्रा की ज़्यादा से ज़्यादा हम वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, तो जल प्रदूषण हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है। इस तरह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है बच्चों? पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारे पास ये जो प्राकृतिक संपत्ति है वो से हम अपने तक तो रखें ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी तक भी रखें, लेकिन पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। पर्यावरण को खराब नहीं करना है, क्योंकि इसी पर्यावरण में हमें रहना है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 5R का क्या पालन करना चाहिए। अब आप कहोगे आर का मतलब क्या है? पहले पता है, पहले होते थे खाली 3R, अभी कितने हैं? आर, 5R। अब इन आर का मतलब क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सब हम चीज़ें क्या कर रहे हैं, मतलब एक तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और हमारे जो प्राकृतिक संपत्ति है उसकी भी बचत होगी। तो उसमें पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम उपयोग करना, ठीक है। कम उपयोग करना मतलब वस्तु का उपयोग तो करना है, पर आवश्यकता अनुसार। जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर उस वस्तु का उपयोग नहीं करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी जैसे मैं क्लास में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर रोशनी अच्छी आ रही है। अगर मुझे लाइट की, फैन की आवश्यकता नहीं है तो मुझे उसका उपयोग नहीं करना है, उसका स्विच बंद कर देना है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग 5 मिनट तक जैसे लाइट जले नहीं रहने देते हैं, 10 मिनट तक। तो इसकी वजह से लाइटें जलती रहती हैं, बल्ब जलता रहता है, फैन चलता रहता है, या घर में क्या होता है, फ्रिज भी अगर हम 4-5 दिनों के लिए बाहर जाते हैं, बंद नहीं करके जाते हैं, तो वो भी चलती रहती है। तो इसमें किसका नुकसान हुआ? हमारा ही नुकसान हुआ ना। तो आप कहोगे कि फिर से आ जाएगी लाइट आएगी, लेकिन उस लाइट के लिए आपको बिल भरना पड़ता है। लाइट मुफ्त में नहीं मिल रही है आपको उसको पैसा देना पड़ रहा है ना। तो उसकी बचत करनी है। तो पहला क्या है? रिड्यूस। जहाँ पर जिस चीज़ का जितना उपयोग है उसका करो, जिस चीज़ का उपयोग नहीं है उसका उपयोग मत करो, ठीक है। दूसरा है, जैसे आपके घर में, जैसे पानी तो सबके घर में आता है, लेकिन कईयों के घर में रोज़ पानी नहीं आता है। कईयों के घर में 2-2, 3-3 दिन छोड़ के आता है। तो पानी का अच्छी तरह से उपयोग करो, ज़्यादा भी उपयोग मत करो। कई बार क्या होता है ना, हम लोग बर्तन धोने में बहुत पानी गवा देते हैं या आंगन धोने में, तो उसका कम से कम उपयोग करो। या फिर अगर आपके घर में जो नल खराब हो रहा है, टप टप बह रहा है, तो उसको रिपेयर कराओ ताकि पानी की बचत हो। पर्यावरण को सुरक्षित करने का ये एक तरह का उपाय है, ठीक है। दूसरा क्या उपाय है? इनकार करो, से नो टू पॉलिथिन्स। याद है, अभी निकला था। अपन को जितना कम हो सके, जिस वस्तु का हमें उपयोग नहीं करना है तो उसको ना कहने का, उसको अपनाने का नहीं। जिस वस्तु को अपना
अपनाने से हमें या जानवरों को नुकसान हो रहा है, उस वस्तु को अपनाना नहीं है। तो उसको कहते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी इनकार कर दो, रिफ्यूज कर दो। जिनकी आवश्यकता नहीं है, हमें जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मत लो, उसको लेने के लिए रिफ्यूज कर दो, उसे हम क्या कहते हैं, इनकार। जैसे पॉलिथीन से, पॉलिथीन को लेने से इनकार करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिथीन का विघटन नहीं होता, सड़न की प्रक्रिया नहीं होती। कितने साल भी अगर ज़मीन के भीतर चली जाए, लेकिन इसकी सड़न की प्रक्रिया नहीं होती, और इसकी वजह से अगर कोई जानवर इसको खा भी लेता है तो इंडाइजेशन हो जाता है, फिर वो बीमार हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो, ठीक है। तो इसकी जगह कागज़ के लिफाफों का उपयोग करना चाहिए, कागज़ की पन्नियाँ, मतलब जो बड़े बड़े लिफाफे आते हैं, आप अगर मैक्स में जाते हो, इधर उधर जाते हो, तो आपको कागज़ की बैग्स मिलेंगे। इवन अगर आप पिज़्ज़ा भी बाय करते हो तो कागज़ की थैली में ही आता है। तो क्योंकि कई बार ये अभी प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो जितना हो सके आप उपयोग कर रहे हो तो करो, लेकिन उसके बदले में उसको इनकार करो, उसकी जगह कपड़े का थैला उपयोग करो, जितना हो सके आपसे जितना बन पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा है पुनः उपयोग, मतलब फिर से उपयोग। देखो ये क्या था, इनकार करो, और ये है रीयूज। रीयूज का मतलब उसी चीज़ को बार बार उपयोग करो। जैसे यह पुनर्चक्रण से भी अच्छा है। कई बार बच्चे थोड़े भटक जाते हैं, रीयूज और रिसाइकिल दोनों सेम है, पर दोनों सेम नहीं है। रीयूज में क्या होता है, ये पुनर्चक्रण से भी अच्छा है। मैं आपको पुनर्चक्रण के बारे में बाद में बताती हूँ। पुनर्चक्रण में ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग होता है, पर पुनः उपयोग नहीं। पुनः उपयोग का मतलब क्या, देखो उसका मतलब वो चीज़ का बार बार उपयोग करो, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स है, ठीक है। आप प्लास्टिक की बॉटल्स तो लेके आए, लेकिन आपने उसको फेंका नहीं, आपने उसका उपयोग फिर से कर दिया, उसके अंदर शरबत भर दिया। उसी तरह से जो भी प्लास्टिक के बर्तन है, कई बार प्लास्टिक के बर्तनों में आता है, तो आपने उसको फेंकने के बदले उसको धोकर आपने उसको फिर से इस्तेमाल कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनः उपयोग। क्या कहते हैं, पुनः उपयोग। उसी चीज़ का बार बार उपयोग करना, उसको फेंकने का नहीं, परंतु उसका उपयोग फिर से करने, ठीक है। उसका उपयोग देखो, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी पेज नंबर जो भी है। कई बार क्या होता है ना, आपको भी पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी पेज नंबर 301। तो कई बार पुनः उपयोग और पुनः प्रयोजन में भी ऐसा होता है। देखो प्लास्टिक की बोतलें हैं, डिब्बे, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है इधर। तो जो कोई भी चीज़ें हैं उनको उनका पुनः उपयोग करना है। अभी इसके बाद आता है पुनः प्रयोजन। पुनः प्रयोजन का मतलब रीपर्पस। अब रीपर्पस का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु को जिस उपयोग में लेना हो, जब उस उपयोग में नहीं ले सकते, समझो कोई कप है, आपका चाय का कप है, वो टूट गया। अब चाय का कप फिर से, मतलब चाय पीने में तो काम में नहीं आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका पेन का स्टैंड बना सकते हैं। अब जैसे कोई और आपकी बॉटल खराब हो गई, टूट गई तो उसको फेंकने का नहीं है, उसके नीचे के तलवे को इकट्ठा लेके उसमें मिट्टी डाल के उसमें पौधा का गमला बना लो। या फिर कई बार आपके घर में क्या होता है ना, गमला मटका है, मटका टूट जाता है, तो उसको आधा काट के फिर उसमें मेथी की खेती या मतलब कोई भी किचन गार्डन की तरह उसमें कोई भी खेती कर सकते हो, कोई भी प्लांट उगा सकते हो। मतलब उस चीज़ को फेंकना नहीं है, चाहे टूट गई है, उसको फेंकना नहीं है, पर उसका अभी प्रयोजन बदल गया। अब वो चाय का कप था, अभी चाय पीने में नहीं आ रहा है, पर उसका उपयोग कैसा हो गया, उसका उपयोग हमने पेन स्टैंड के रूप में कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब होता है रीसाइकिल। रीसाइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो कबाड़ी वाला आता है, आपने अपनी किताबें किसको दे दी, कबाड़ी वाले को दे दी कबाड़ी वाले को, तो कबाड़ी वाला क्या करेगा, पुनः रिसाइकिल के लिए दे देगा। अब रिसाइकिल में क्या होता है कि एक
रद्दी के कागज़ों को फिर से नए कागज़ बनाने में काम में आता है, या फिर प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उनका फिर से रिसाइक्लिंग होता है, पुनः चक्रण होता है, और ये प्रोसेस फैक्ट्री में होता है, ऊर्जा की खपत होती है। उसी तरह से जो कई अपन मेटल भी दे देते हैं ना, लोहा दे देते हैं, कई पुरानी चीज़ें देते हैं, तो उनको भी फिर से पिघला कर उसमें से नई वस्तु का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं पुनः चक्रण। ठीक है, अब पुनः प्रयोजन का मतलब प्रयोजन बदल गया, पर्पस बदल गया, पहले पर्पस दूसरा था, अभी पर्पस दूसरा है। तो 5 आर के बारे में बताया मैंने। पहले बताया था रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रीपर्पस। तो ये 5 आर एग्जाम में बार बार कोई भी 3 आर के बारे में आपको पूछा जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।